फर्क समझ रहे हो? कोई इंसान यहाँ एक बेवकूफ है, लेकिन उसे लग सकता है कि वो तो एक होशियार और समझदार इंसान है। वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे इस वक्त सोशल मीडिया पर क्या वायरल है। रजत शर्मा ट्रेंड कर रहा है, सोनाक्षी सिन्हा ट्रेंड कर रहा है, रियासी वाले मामले पर हंगामा है तो ध्रुव राठी ने फिर से एल्विश को ट्रोल कर दिया अपनी वीडियो के अंदर। कई सारी अपडेट्स है वीडियो के अंदर, शेयर करेंगे आपके साथ इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब और रीच के लिए लाइक शेयर कमेंट करना ना भूला करें। सबसे पहली अपडेट रजत शर्मा के हवाले से। इस वक्त सोशल मीडिया पर हैशटैग रजत शर्मा काफी ट्रेंड कर रहा है। उसके पीछे की वजह यह है कि एक डिबेट के दौरान रजत शर्मा के मुंह से कुछ ऐसा निकलता देखा गया जिसको लेकर के सोशल मीडिया पर हंगामा हो गया। आगे बताऊंगा क्या ऐसा निकला जिस पर काफी बवाल है, लेकिन उससे पहले एक बात तो साफ है कि जिस तरीके के नतीजे आए हैं उसके बाद से सिर्फ भाजपा ही नहीं, गोदी मीडिया भी बौखलाया हुआ है कि सवाल पूछे तो क्या पूछे, बोले तो क्या बोले। विपक्ष को जिस तरीके से नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही थी, अब जिस तरीके से वोट्स और आंकड़े सामने आए हैं उससे पूरा नैरेटिव बदलता दिख रहा है। कहीं रिपोर्टें आ रही हैं कि शिवसेना, एनसीपी और भाजपा के 40 विधायक पाला बदलने को तैयार हैं, तो कहीं से रिपोर्टें आ रही हैं कि कैबिनेट मिनिस्ट्री की फुल लिस्ट सामने आ गई है, जिस लिस्ट के अंदर सोशल मीडिया के यूजर्स का यह सवाल पूछना है कि परिवारवाद खत्म करने की बात कर रहे थे कि बढ़ाने की। यहां तक कि जम्मू कश्मीर के रियासी की जब अपडेट आई कि वहां पर आतंकी हमला हुआ है, तो मुसलमान भी अगर इस हमले की आलोचना कर रहे हैं तो जबरदस्ती उनको पाकिस्तान, उनके आंसुओं को मगरमच्छ के आंसू, न जाने क्या क्या चल रहा है। एक एक करके आपके साथ बताऊंगा कि किस तरीके से पूरा जो इकोसिस्टम है वो बौखलाया हुआ है। आपकी स्क्रीन पर रजत शर्मा का ये डिबेट में एक क्लिप वायरल हो गया जिसके अंदर वो कांग्रेस की एक प्रवक्ता से बात कर रहे थे। करते करते कांग्रेस प्रवक्ता कुछ कहने लगती है, जिसके बाद रजत शर्मा कुछ इस तरीके का रिएक्शन देता है। नरेंद्र मोदी, ये दर्शक देख रहे हैं, आपने कहा था कोई बड़ी बात नहीं है, मैं सुन रही थी आधे घंटे से। चलिए आगे, बड़ी बात नहीं है, मैं सुन रही थी आधे घंटे से। चलिए आगे। अब इस रिएक्शन के बाद सोशल मीडिया पर हंगामा हो जाता है। लोगों का कहना है कि शायद वो गाली दे रहा है। इस पर काफी बवाल मचता है। उसके बाद इंडिया टीवी की तरफ से ये क्लैरिफिकेशन आता है कि उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही है। यहां तक कि यह बात कही जा रही है कि लीगल एडवाइस ली जाएगी और लीगल एक्शन तक की मांग की बात चलने लग गई है। यानी रजत शर्मा ने क्या कहा यह बता पाना बहुत मुश्किल है। उनका कहना है कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है, लेकिन लगातार एक तरफ यह चल रहा है कि किस तरीके से उन्होंने गाली का प्रयोग किया है। दूसरी अपडेट बता दें कि जिस तरीके से अपडेट निकल के आई जम्मू कश्मीर के रियासी से, जहां पर आतंकी हमला हुआ है, कई लोगों की जानें चली गई हैं, कई लोग जख्मी हैं, कई श्रद्धालु जो है वो तीर्थ यात्रा पर थे, और जिस तरीके से बस पर हमला हुआ, ये सारा मामला सामने निकल के आया। सोशल मीडिया पर लगातार ये कहा जाने लगा, ऑल आइज ऑन राफे तो ट्रेंड कर रहा था, ऑल आइज ऑन रियासी क्यों नहीं कर रहा। वो लगातार इसको लेकर के आलोचना करने लग जाते हैं, बॉलीवुड को टारगेट करने लग जाते हैं। कई ऐसे लोग जो है वो बाहर आते हैं, वो इसकी आलोचना करते हैं। कई मुसलमान भी इसकी आलोचना करते हैं कि किस तरीके से इन डरपोक, इन कायर आतंकवादियों ने किस तरीके से मासूमों को मौत के घाट उतार दिया। इस तरीके की बातें चलने लगती हैं। लेकिन जब भक्त ये देखते हैं कि ये सारा कुछ तो चलने लग गया है, कि मुसलमान भी बोल रहे हैं इस हमले के खिलाफ, तो अचानक से वो मुसलमानों को इनके इस ट्वीट पर मगरमच्छ के आंसू कहने लग जाते हैं। यानी अगर नहीं बोले तो तुम क्यों नहीं बोलते ऐसे हमलों पर, और अगर कोई बोल दे तो ये मगरमच्छ के आंसू हैं। लेकिन ये सरकार से कभी सवाल नहीं पूछते। सरकार से इनको ये पूछना चाहिए था कि ये जो डिमोनेटाइजेशन हुआ था ये बता करके कि आतंकवाद पर एक बड़ा हमला होगा, वो कहाँ चला गया। आर्टिकल 370 हटाने पर यह कहा जाना था कि जम्मू कश्मीर में पीस हो जाएगा, वो कहाँ चला गया। यहां तक कि वर्ल्ड कप के अंदर इंडिया पाकिस्तान मैच हो रहा है तो सवाल पूछा जा रहा है कि अमित शाह के बेटे से सवाल क्यों नहीं पूछते तुम कि क्यों वो वर्ल्ड कप के अंदर इंडिया पाकिस्तान का मैच करवा रहे हैं। यानी ये सब सवाल आप सरकार से पूछेंगे नहीं, और मुसलमानों को आतंकी, पाकिस्तानी, ये सब सोशल मीडिया पर ट्रेंड करवाने लगेंगे। भारी हंगामा देखने को मिला। दूसरी अपडेट आपके साथ सोनाक्षी सिन्हा के हवाले से है। रिपोर्ट निकल के आ रही है कि जून के 23 को शादी करने वाले हैं। सोनाक्षी सिन्हा अपने बॉयफ्रेंड जाहिर इकबाल से शादी करेंगी। अब इसके बाद जिस तरीके से मिर्ची लगी है, भक्तों के खेमे में लगातार एलजे जैसा लफ्ज का इस्तेमाल किया जाने लगा। ये कहा जाने लगा कि एक हिंदू कम और एक दुश्मन ज्यादा हो गया है। अब सोशल मीडिया पर जिस तरीके से ये बातें चलने लगी, लोग उनको शाहरुख खान और उनकी बीवी गौरी खान याद दिलाने लग गए कि क्या इनके साथ भी ऐसा हुआ है जिस तरीके से तुम ये बातें कर रहे हो। यानी इस तरीके की अपडेट पर लगातार राइट विंग्स के खेमे में आलोचना देखने को मिल रही है। मुद्दा ना भी हो तो मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है जबरदस्ती। इससे साफ साफ जाहिर होता है कि पूरा इकोसिस्टम जो है वो पूरी तरीके से नतीजों के बाद हिला हुआ है। गोदी मीडिया तक हिला हुआ, उनको पता नहीं चल रहा कि इस पर सवाल पूछना है नहीं पूछना है, पता नहीं कुछ भी बोल जा रहे हैं डिबेट के दौरान।
यहाँ तक कि एल्विश यादव ने ध्रुव राठी के नाम पर एक वीडियो बनाई थी, ये बताते हुए कि वो उनका एक्सपोज करने वाले हैं। लेकिन पूरी वीडियो बनाने के बाद उल्टा उनकी ट्रोलिंग ही शुरू हो जाती है। कई बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स उनको ट्रोल करने लगते हैं, लगातार उनको अलग अलग नामों से बुलाने लग जाते हैं। उसके बाद से जिस तरीके से उनकी ट्रोलिंग शुरू हुई थी, सब उम्मीद कर रहे थे कि शायद ध्रुव राठी इसका जवाब देंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अभी रिसेंट वीडियो आई है ध्रुव राठी की, जहां वो एक्सप्लेन कर रहे हैं एक्सोर्सिज्म को। अब एक्सोर्सिज्म को एक्सप्लेन करते हुए ध्रुव राठी एक बेवकूफ इंसान की मिसाल देते हैं, जिसके अंदर वो जिस तरीके का विजुअल इस्तेमाल करते हैं, आप भी देखिए। क्योंकि पहले तो हुए आप वो इंसान जो आप असलियत में हो, लेकिन दूसरे हुए आप वो इंसान जो आपको लगता है आप हो। फर्क समझ रहे हो? कोई इंसान यहाँ एक बेवकूफ है, लेकिन उसे लग सकता है कि वो तो एक होशियार और समझदार इंसान है। तो यहाँ कुल मिलाकर के समझ में आ रहा है कि एल्विश यादव आने वाले वक्त में एक ट्रोल बन के रह जाएंगे ध्रुव राठी के लिए, क्योंकि जिस तरीके से एल्विश कोशिश कर रहे हैं कि वो ध्रुव के मुकाबले में टक्कर में आ जाए, एजुकेशन में, एक्सप्लेनेशन में, जिस तरीके से वो अपनी ऑडियंस को एजुकेट करते हैं ध्रुव राठी, एल्विश सोच रहे थे कि उस लेवल पर आएंगे एक वीडियो बनाने के बाद। ऐसा तो बिल्कुल नहीं हुआ है, वो एक ट्रोल बन के रहेगा। यानी अगर बेवकूफ़ों की मिसाल दी जा रही है तो लोग एल्विश का नाम लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ तक कि एक ऐसी भी अपडेट निकल के आई थी जहां इंस्टा स्टोरी वायरल हो गई थी एल्विश यादव की। इस स्टोरी के अंदर एल्विश यादव ये कह रहे थे कि बहुत जल्दी वो एक और वीडियो लाने वाले हैं, यानी एक और सरदर्द आने वाला है जिसका ना सर होगा ना पैर होगा। वो एक्सपोज करने वाले हैं ऑल्ट न्यूज़ के को-फाउंडर मोहम्मद जुबैर को। स्टोरी पर ये शेयर करके नोटिफिकेशन देते हैं अपने फॉलोअर्स को कि बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो इस मुद्दे पर आने वाली है। सोशल मीडिया के यूजर्स ये कहने लग जाते हैं कि अब घोड़ों की रेस में गधे भी दौड़ने वाले हैं। गजब बेइज्जती है। सोशल मीडिया की वायरल खबरों में आज के लिए इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।